प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दिनेश पासी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम नए टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, स्वर, अयोगवा और व्यंजन के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसके आगे खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर अ, ई, उ, ए, क हलंत, च हलंत, त हलंत आदि। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का समूह। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के उच्चारण में मुंह के भिन्न भिन्न हिस्सों का प्रयोग होता है। जब हमारे गले से वायु मुख से बाहर आती है, या तो वह बिना रुके सीधी बाहर आ जाती है या फिर हमारे मुख के अंगों से जैसे तालू, ओंठ, दांत, जीवा से टकराकर बाहर आती है। इसी उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 3 भेदों में बांटा गया है: स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर आते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अयोगवा 2 हैं, ना ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन है। अंग और अह। व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 व्यंजन हैं। आओ सबसे पहले स्वर की परिभाषा देखें। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहले ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। दूसरे स्वर हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ओ। तीसरा भाग है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से पुकारने या आवाज को लंबा खींचने की आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। संस्कृत में इसे लिखने के लिए स्वर विशेष के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओ, गोपाल, राम, श्याम,
हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अप्राय नहीं किया जाता। वर्णमाला का दूसरा भाग है अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा न स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। इनकी संख्या 2 है, अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अ के ऊपर बिंदी तो अनुस्वार, अ के पीछे 2 बिंदी लगाने से उसे विसर्ग कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र गति ना होने के कारण स्वर नहीं कहा जा सकता। इनका प्रयोग स्वरों के साथ होने के कारण इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। ये ध्वनि का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वा कहते हैं। वर्णमाला का तीसरा भाग व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा थोड़ा रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क हलंत प्लस अ, क, तो क क्या व्यंजन बन गया। ट हलंत प्लस अ, ट। ल हलंत प्लस आ, ला, ट और ला व्यंजन बन गए। व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, जीवा आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं। देखो, क वाला वर्ग, च वाला वर्ग, ट वाला वर्ग, तवर्ग और पवर्ग। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, 5-5 व्यंजन आते हैं। ये पांचों वर्ग जो हैं, इसमें 25 संख्या हो जाती है। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। इनको बोलते समय हमारे मुख का जो भाग है, कंठ, तालु, जीवा, दंत आदि उच्चारण स्थानों पर जो हवा निकलती है वह स्पर्श करती है। व्यंजन का दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन है। इसकी परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती, ध्यान देना, स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगली वीडियो में हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत और कुछ अन्य ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल दिनेश पासी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।